जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपका स्वागत कर रहा हूं आपके इस चैनल में। यदि ज़िंदगी में आप तरक्की करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ग्रहों को उच्च करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को उच्च करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि मंगलवार के दिन भूल कर भी आप ये कार्य मत कीजिए, वरना ऐसा नुकसान होगा जिसे ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन आप नॉनवेज ना खाएं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम नहीं खाते हैं, परंतु उनके फ्रिज में पड़ा होता है। मंगलवार के दिन आपके फ्रिज में नॉनवेज नहीं होना चाहिए, और यदि आपके फ्रिज में नॉनवेज है तो आपको फिर अपने निवास पर हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। फिर भी यदि आप नहीं भी जाते हैं तब भी यदि फ्रिज में है तो आपको नुकसान होगा। सबसे पहला कार्य आपकी लाइफ में ये होना चाहिए। दूसरा कार्य है कि मंगलवार के दिन पर स्त्री गमन मत कीजिए। आप पति पत्नी आपस में सेक्स कर सकते हैं, परंतु किसी दूसरी स्त्री के साथ सेक्स करने से मंगलवार के दिन हनुमान जी का श्राप मिलता है और उनकी वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाती है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ। हनुमान जी की दो तरह की वाइब्रेशन बहती है, पॉजिटिव नेगेटिव। यदि आप अच्छे कार्य करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलती है, बुरे कार्य करते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन आपको मिलती है, और यदि आप पर स्त्री गमन करते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन के आप भोगी बन जाते हैं। इसी तरह यदि आप नॉनवेज का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तब भी आप क्या होता है कि नेगेटिव वाइब्रेशन के भोगी ही बनते हैं, जिससे कि आपको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए ये चीज़ों का ध्यान आपको बहुत अधिक रखना चाहिए कि आप मंगलवार के दिन ये दो कार्य ना करें। और तीसरा कार्य है कि मंगलवार के दिन अपनी बॉडी पर तेल मत लगाएं, क्योंकि मंगलवार की उष्णता बहुत अधिक होती है। मंगलवार के दिन जो गर्मी है, हीट है, वो वातावरण में बड़ी होती है, और यदि आप अपनी बॉडी पर तेल लगाते हैं तो कई गुना वो बढ़ जाती है, जिससे आपको नुकसान होता है। उच्च रक्तचाप हो सकता है और भी बहुत अधिक नुकसान आपको हो सकते हैं। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी का जाप करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अपने निवास पर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को सुगंधित अगरबत्ती वगैरह नहीं जलानी चाहिए। हनुमान जी के समक्ष आप पाठ करें, नमन करें, उनके मंदिर में जाएं, और आपको चाहिए कि इस दिन शुद्धता रखें। स्नान अवश्य करें, सर्दी हो गर्मी हो, मंगलवार के दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। और यदि सोमवार आप स्त्री के संपर्क में आए हैं तो मंगलवार के दिन सुबह उठते ही स्नान कर लेना चाहिए। और जो औरतें घर में गृहिणियाँ हैं, रात को यदि वो अपने पति के संपर्क में आई हैं तो उनको सुबह किचन में तभी घुसना चाहिए जब वो स्नान कर लें। अदरवाइज सारा भोजन अपवित्र माना जाएगा और आप परमात्मा के समक्ष भोग के स्वरूप नहीं पेश कर सकते हैं। और यदि कोई ऐसे भोजन को खाकर हनुमान जी का नाम सिमरन करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है या मंदिर जाता है, तो उसे पाप लगेगा। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि हनुमान चालीसा नंगे पाँव यानी जमीन के ऊपर खड़े होकर ना करें। कुछ बिछाएं, आसन अवश्य बिछाएं, उसी पे खड़े होकर करें। नहाते हुए हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल शुद्धता के साथ पढ़ें। अपने बेड पर भी, डबल बेड जिस पर आप सोते हैं, स्त्री के संपर्क में आते हैं, वहाँ बैठकर भी आप कभी हनुमान चालीसा मत पढ़ें।
तो इस तरह से आपको ये सावधानियां बरतनी है और ये कार्य मंगलवार के दिन किसी भी सूरत में नहीं करने हैं। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, ये चैनल आपको प्रतिदिन एक उपाय भी बताता है। मेरे चैनल पर प्रतिदिन का एक उपाय भी बताया जाता है। यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन का उपाय अवश्य कीजिए, जिससे आपका भाग्य उज्जवल होगा, आपके ग्रह उज्जवल होंगे। और सिंपल से उपाय होते हैं, जो चीज़ें आपके घर में हैं उन्हीं में से कुछ निकाल के दान करना होता है, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh